गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल चैनल पे। आज हम झारखंड बोर्ड क्लास 8 का साइंस चैप्टर 3 लेकर के आए हुए हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, यीस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन जो है का के रूप में है, चीनी है, खा है अल्कोहल, ग है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और घा है ऑक्सीजन। तो इसमें जो है सो अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग जो है सो अल्कोहल का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में प्रतिजैविक कौन है। सोडियम बाइकार्बोनेट, खा है स्टेपोमाइसिन, गा है अल्कोहल और घा है यीस्ट। तो इसका हो जाएगा स्टेपोमाइसिन, खा नंबर। ठीक है, तो खा में इसको ऐसा टिक किया हुआ है, आप लोग कर लीजिए कॉपी में। थर्ड नंबर क्या है, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। तो जल में, का, खा वायु में, गा मिट्टी में, चाहे इनमें से सभी जगहों पर। तो सभी जगहों पर। ठीक है, इसीलिए सही जवाब मारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। तो इसका है सो पेनिसिलिन हो जाएगा, का नंबर आंसर। ठीक है, और 5th नंबर क्वेश्चन क्या है कि चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको बोलते हैं किण्वन, है ना। तो खा इसका आंसर खा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। इसमें हो जाएगा चींटी का, खा है ड्रैगन मक्खी, गा मकड़ी और घा है घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी से संचरणीय रोग फैलता है, घरेलू मक्खी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डेंगू परजीवी का वाहक है। तो डेंगू परजीवी वाहक जो है सो वो मादा एडिस मच्छर है, का नंबर आंसर। ठीक है, और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को किस लिए परिवर्तित करता है। दही के लिए, है ना। तो देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, हेजा जो है सो जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, क्या किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राइजोबियम जीवाणु जो है सो ये लेग्यूम पौधे की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, लेग्यूम पौधा क्या होता है, तो दलहन पौधे यानी जिसमें दाल फलता है ना। मूंग दाल हो गया, अरहर दाल हो गया, ये सब दाल वाला के जो पौधे होते हैं ना, उसके जड़ में पाए जाते हैं ये। ठीक है, अब क्या है, पोलियो किससे फैलता है, ये वायरस से। तो इसलिए लिखा हुआ है पोलियो वायरस के द्वारा उत्पन्न रोग है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये गेहूँ की रस्ट जो है सो कवक के कारण होती है। गेहूँ में है ना रस्ट जो है सो कवक के द्वारा होता है, इसका आंसर कवक हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, चेचक के टीके की खोज जो है सो किसने की थी, एडवर्ड जेनर। हाँ, एडवर्ड जेनर ने। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर जो उत्पन्न करता है वो प्रतिजैविक उत्पन्न करता है। इसको प्रतिरक्षी भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं है, दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन अब आते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, कॉलम आ के जीवों का मिलान कॉलम बा से करें। यानी देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जीवाणु जो है ना, जीवाणु है सो हैजा का कारक है, तो इसमें हैजा में मिलाया गया है। और देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, राइजोबियम जो है सो हमारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इसका हो जाएगा क। ठीक, ये मिलाया हुआ है, आप लोग इसको कॉपी में मिलाना नहीं, इसको ऐसो सीधा लिख लेना है। थर्ड नंबर क्या है, लैक्टोबैसिलस जो है सो क्या काम करता है, दही को जमाना। तीसरा का क्या हो जाएगा, ख। चौथा नंबर क्या है, यीस्ट का जो है सो यीस्ट जीव जो है क्या करता है, ब्रेड के बेकिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, इसलिए यीस्ट कहाँ चल जाएगा, ब्रेड के बेकिंग में। ठीक है, एक प्रोटोजोआ होता है, मलेरिया का कारक है। ठीक, मच्छर जो है सो प्रोटोजोआ छोड़ता है, तो मलेरिया का कारक हो जाएगा। अब क्या है, एक विषाणु जो है सो क्या है, एड्स का कारक, इसमें मिला देंगे। इसमें 6 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया गया है, जो इसका आंसर आई थिंक 1 का हो जाएगा। जीवाणु जो है सो प्रतिजैविक उत्पादित करता है, या फिर जीवाणु प्रतिजैविक उत्पादित करना, है ना, इसीलिए 1 का इसमें 6 मिला देना है। बाकी का क्वेश्चन जो है सो हम लोग आगे करने वाले हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर को कंप्लीट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, प्रमुख प्रतिजैविक के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है स्टेपोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या, मनुष्य में फफूंद यानी कवक से उत्पन्न 2 रोगों के नाम लिखिए। तो गंजापन है, दमा है, दाद है और खाज है। देखिए अगर इसका आंसर आपको याद ना हो तो मैंने एक ट्रिक को लिखा है, याद रखने का ट्रिक, है ना। देखिएगा आप लोग, गंजा, दमाद, खाए, सर, इसका मतलब देख लीजिए, ये गंजा मिक्स क्या हो गया आपका, गंजापन, है ना। फिर देखिए यहाँ पे दामा है, दामा मीन्स क्या लिखे हैं हम, दमा, है ना।
दमा मीन्स मैंने क्या लिखा है, दमा। एंड द मीन्स क्या है, दाद। एंड लास्ट में क्या है, खा मीन्स है खाज। तो गंजापन, दमा, दाद और खाज, तो ये सारा बीमारी हमें जो है सो फफूंद यानी कवक से होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त 2 परिरक्षकों के नाम बताइए। जैसे कि क्या है हमारा यहाँ पे आंसर, चीनी एवं नमक। बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसमें नमी को रोकने के लिए चीनी का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा क्या है, नमक। नमक का उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे मांस मछली है उसको काफी लंबे समय तक अगर उसको सेफ रखना है तो उसमें क्या किया जाता है, नमक को मल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, मांस मछली काफी लंबे समय तक सेफ रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हमारे जीवन में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताएं, हमारे लिए किस तरह उपयोगी है। तो याद रखिएगा हमारे जीवन में, तो मैंने लिखा है पेनिसिलिन, दूसरा तो मैंने लिखा है पहला पेनिसिलिन, दूसरा लिखा है राइजोबियम। तो पेनिसिलिन एंड राइजोबियम का उपयोग भी लिखना है, तो मैं बोर्ड को रेज करने वाला हूँ, इसको आगे हम लोग लिखेंगे। बोर्ड में जगह नहीं होने के कारण मैंने सिर्फ यहाँ नाम लिखा है, इसका उपयोग हम लोग आगे लिखने वाला। तो आप वीडियो को रोक करके जल्दी से सारे आंसर्स को लिख लीजिए, मैं बोर्ड रेज करके आगे लिखने वाला हूँ। तो देखिए पेनिसिलिन क्या है, यह एक जीवाणु है जिसका उपयोग ब्रेड मोल्ड को खत्म करने तथा प्रतिजैवी निर्माण करने में किया जाता है। राइजोबियम, यह एक जीवाणु है जो दलहन जैसी पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते रहते हैं। इसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, प्रतिजैविक क्या है, इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसका आंसर देखिएगा, प्रतिजैविक का निर्माण सूक्ष्मजीवों के द्वारा होता है जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए हम गोली या कैप्सूल के रूप में लेते हैं। तो ये हमारा था प्रतिजैवी क्या है, ये एक तरह का मान सकते हैं एंटीबायोटिक दवा है। जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर द्वारा दिया जाता है इसको। तो इसके कुछ सावधानियां भी हैं, इसको हम लोग आगे लिखने वाले हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके इसका भी आंसर लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसके कुछ सावधानियों को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, हमें डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैवी है ना लेना चाहिए और हमें इसका कोर्स पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार एंटीबायोटिक असर नहीं करेगा। इसका अधिक प्रयोग से हमारे शरीर में मौजूद जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रतिजैवी जो हम लोग खाते हैं दवा के रूप में या कैप्सूल के रूप में या गोली मान लीजिए, तो उसको है सो आपको एक लिमिट में खाना है। डॉक्टर जितना बोला है आपको उतना कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आप उससे अधिक खाते हो तो ये हमारे शरीर के अंदर जो मौजूदा जीवाणु है उसको वो नष्ट कर देगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मैं इसको रेज करने वाला हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके इसका आंसर लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या लिखा हुआ है, भोज्य पदार्थों के परीक्षण के विभिन्न उपायों को लिखें। तो हमारा पहला क्या है, नमक द्वारा परीक्षण। देखिए क्या है, नमक का उपयोग मांस एवं मछली को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। इसके अलावा घरों में अचार बनाने में भी प्रतिरक्षी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ना। मांस मछली हो या अचार हो, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग है सो नमक का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चीनी द्वारा परिरक्षण। खाद्य पदार्थों में मौजूद नमी को कम करने में और जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। यानी कि कोई वसा पदार्थ उसमें नमी ज़्यादा छूटता हो और उसमें जीवाणु पनपते हो तो उसको रोकने के लिए भी ये चीनी का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्या है, तेल एवं सिरके द्वारा ये जीवाणुओं को मारकर भोजन को सुरक्षित रखते हैं। इससे फल सब्जी मांस आदि का परीक्षण किया जाता है। और हमारा लास्ट में क्या है, गर्म एवं ठंडा करके परीक्षण। दूध जैसे खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए इसे गर्म किया जाता है और फल एवं सब्जी जैसे पदार्थ को बचाने के लिए फ्रिज में रखा जाता है। तो ये 4 उपाय से हम लोग भोज्य पदार्थों को परीक्षण कर सकते हैं। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, टीकाकरण क्या है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं। सूक्ष्मजीवों से उत्पन्न रोगों से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने हेतु हमारे शरीर में मृत सूक्ष्मजीव छोड़े जाते हैं। ये मृत सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। इसी प्रक्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। उदाहरण क्या है, पीलिया, हेपेटाइटिस, टीबी, चेचक, मस्तिष्क ज्वर और पोलियो से बचने के लिए भी टीकाकरण कराया जाता है। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हमें टीकाकरण कराया जाता है, ये इंजेक्शन के थ्रू। और पता होगा आप लोगों को कि बचपन में पोलियो की बूंद को पिलाया था। आप लोगों को पता ही होगा कि बचपन में आप लोग पोलियो की खुराक भी पिए होंगे, वो भी एक टीकाकरण का प्रक्रिया है।
तो इसका आप लोग क्वेश्चन सर लिख लीजिएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है सो कुछ नहीं है। आपका ये क्वेश्चन सर क्या हुआ है, चैप्टर नंबर 1 कोशिका में पहला चैप्टर कोशिका का वीडियो देख करके उसका आंसर आप कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।